क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हो? एक ऐसी जगह जहां बहती हुई नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप बना हो, जिसका आकार पवित्र ओम जैसा दिखाई देता हो। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन ओंकारेश्वर की कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी कथाएं, राजाओं का इतिहास, संतों की तपस्या और नर्मदा नदी की अनंत महिमा। वेलकम टू आवर 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी सीरीज। आज हम जानेंगे ओंकारेश्वर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल और वे रहस्य जो इस जगह को भारत के सबसे खास तीर्थ स्थलों में शामिल करते हैं। ओंकारेश्वर का नाम कैसे पड़ा? ओंकारेश्वर का नाम संस्कृत शब्द ओंकार से बना है, जिसका अर्थ ओम। हिंदू धर्म में ओम को सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा और भगवान शिव का प्रतीक है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप ऊपर से देखने पर ओम जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। जब कोई श्रद्धालु पहली बार यहाँ आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में स्वयं भगवान शिव के प्रतीक को धरती पर उकेर दिया हो। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और ऊंचाई का बहुत अभिमान हो गया। ऋषि नारद ने विंध्य पर्वत से कहा कि मेरु पर्वत उससे अधिक महान है। यह सुनकर विंध्य पर्वत को बहुत दुख हुआ। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने शक्ति और सम्मान का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी की और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर ओंकारेश्वर कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान। भारत में भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। इनमें ओंकारेश्वर का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। नर्मदा नदी की महिमा। ओंकारेश्वर की पहचान केवल मंदिरों से नहीं, बल्कि मां नर्मदा से भी जुड़ी हुई है। नर्मदा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो सकता है। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें नर्मदा नदी के जल पर पड़ती हैं, तब यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। शाम की आरती के समय नदी के किनारे जलते दीपक और मंदिरों की घंटियां पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती हैं। ममलेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर के सामने स्थित ममलेश्वर मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि वास्तविक ज्योतिर्लिंग की शक्ति ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों में विभाजित है। इसी कारण श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन करते हैं। यह मंदिर अपने सुंदर पत्थर की नक्काशी और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां मध्यकालीन भारत की कला का शानदार उदाहरण है। परिक्रमा मार्ग। ओंकारेश्वर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु परिक्रमा अवश्य करते हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा यह मार्ग पूरे द्वीप के चारों ओर घूमता है। परिक्रमा के दौरान आपको छोटे बड़े मंदिरों, साधुओं के आश्रम, प्राचीन गुफाएं और नर्मदा नदी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अनुभव भी है। आदि शंकराचार्य और ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का संबंध महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से शिक्षा प्राप्त की थी। इसी स्थान से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर पूरे भारत में अद्वितीय वेदांत के प्रचार का मार्ग प्रशस्त किया। आज भी यहाँ स्थित गुफा श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर के पास बना विशाल बांध आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को बिजली तथा सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। मानसून के समय जब बांध के गेट खोले जाते हैं, तब पानी का विशाल प्रवाह देखने लायक होता है। त्योहार और उत्सव। महाशिवरात्रि के समय ओंकारेश्वर का दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। पूरा नगर रंग बिरंगी रोशनी से सज जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु पूरी रात भगवान शिव की आराधना करते हैं।
श्रावण मास में भी यहाँ विशेष पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन दिनों यहाँ की ऊर्जा और भक्ति का वातावरण अद्भुत होता है। कैसे पहुँचें? ओंकारेश्वर इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन से यहाँ के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। ओंकारेश्वर केवल तीर्थस्थल नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ बहती नर्मदा, ओम आकार का द्वीप, प्राचीन मंदिर, संतों की कथाएं और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति हर यात्री के मन पर गहरी छाप छोड़ती है। यदि आप मध्य प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ओंकारेश्वर को अपनी सूची में सबसे ऊपर रखें, क्योंकि यहाँ आकर केवल एक स्थान नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। हर हर महादेव। अगर आपको ओंकारेश्वर की ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि मध्य प्रदेश की अगली यात्रा हम किस ऐतिहासिक और अद्भुत जगह की करें।